बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 3.3 में से आज पहला क्वेश्चन हम करेंगे। डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है इसे। इससे पहले 9th क्लास में आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख चुके हैं, लेकिन वो छोटा लेवल था। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हमने करना सीखा था। अब आपके पास ये 3 by 3 की मैट्रिक्स आ गई। इसका डिटर्मिनेंट हम मुख्तलिफ मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल मेथड पहले यूज करूंगा, उसके बाद साथ साथ ये चलेंगे और मेथड भी हम सीखेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, फर्स्ट रो से हम इसे एक्सपेंड करें। आप इसे सेकेंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हो, थर्ड से भी। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इनसे एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट रो लिख दी। तरीका क्या होगा, आप फर्स्ट एलिमेंट को एज इट लेंगे, मतलब उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट से निकलने वाला रो एंड कॉलम खत्म कर देंगे, तो आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट बचेगी -1, -3, 1 and 2। इससे निकलने वाला ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, आपके पास ये डिटर्मिनेंट में रकम आ जाएगी -1, -3, 1 and 2। एंड नेक्स्ट इसका साइन बदल देंगे। सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट का साइन चेंज नहीं किया, सेकंड का साइन चेंज, थर्ड का साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये साइन मैंने बदल कर लिखा, +2 हो गया। अब इससे निकलने वाली रो और कॉलम खत्म कर देंगे। ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, आपके पास 3, -3, -2 and 2 ये आ गया। 3, -3, -2 and 2। एंड नेक्स्ट इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, -4 एज इट रहेगा। इससे निकलने वाली रो और कॉलम ये खत्म, तो इसकी डिटर्मिनेंट आपके पास 3, -1, -2 and 1। स्टूडेंट, इनके जो साइन मैंने चेंज किए, किसी का नहीं किया, ये ऐसे नहीं, एक फार्मूले के तहत हमने की है। हम यहाँ पर ये चीजें लिख रहे होते हैं। A11 ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसके साथ -1 की पावर यही 1 + 1 होगी। 1 + 1 यानी ये 1 ऊपर प्लस करके मैंने लिख दिया। अब -1 के ऊपर 2 है इवन पावर, तो ये साइन प्लस हो जाएगा, मतलब ये साइन चेंज नहीं होगा। मैंने 5 एज इट लिख दिया। एंड नेक्स्ट ये है A12, तो -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, 3 पावर, ऑड पावर है, माइनस खत्म नहीं होगा, वही माइनस इससे प्लस हो गया, तो मैंने प्लस लिख दिया। यानी इसका साइन, वो माइनस साइन चेंज करेगा। ठीक है। सो अब इसे हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। 5 इंटू इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इसकी प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करें -2, और ये माइनस फार्मूले का, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ये -3 आएगा, वो माइनस माइनस +3 हो गया। एंड +2 इंटू प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, प्लस का 6 और माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस का 6 आएगा। एंड -4, इन्हें मल्टीप्लाई करें 3 और फिर माइनस फार्मूले का 2 अंदर 2 प्लस का, ये हमारे पास आ गया। अब सिंप्लीफाई करें, 3 - 2 1, 1 × 5 5, 6 - 6 0, 0 × 2 0, 3 - 2 1, 1 × -4 तो 5 - 4 का आंसर 1, और यही हमारा आंसर होगा। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन मैंने लिख दिया। डिटर्मिनेंट हमने इसकी भी फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने पहला पार्ट आपको एक मेथड से सिखा दिया कि हमने रो 1 से उसे एक्सपेंड किया। हम इसे भी कर सकते हैं, रो 1 से भी कर सकते हैं, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से कर सकते हैं। लेकिन कुछ अब यहाँ पर हम फार्मूले यूज करते जाएंगे, कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में एक तो ये है कि आप कॉलम 1 एंड 2, ये कॉलम्स अगर मैं कॉलम 1 में ऐड कर दूं और ये अपनी जगह पर भी लिखे रहें, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा हम क्यों करेंगे? हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ वैल्यूज एक जैसी अगर आ जाती हैं, लेट करने के 1 आ जाता है, ये दोनों ऐड करके इसमें, या तीनों कॉलम्स को मैं कॉलम 1 में ऐड कर देता हूं, कॉलम 1 चेंज हो जाएगा। क्या आएगा? 3a, सब में 3a ऐड हो जाएंगे, एक जैसी रकम आ जाएगी, और फिर 3a कॉमन लिया जा सकता है। हम इसमें से
कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1 1 बच जाएगी। अब 1 1 को सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। हम ऐसा ही कर लेते हैं, a प्लस एल प्लस ए माइनस एल प्लस ए। मैंने फर्स्ट कॉलम में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया। कॉलम 2 एंड 3 अपनी जगह पर भी रहेंगे, a माइनस एल ए। एंड नेक्स्ट a, ये फर्स्ट एंट्री, और सेकंड प्लस ए प्लस एल प्लस ए माइनस एल, ये दोनों भी इसमें ऐड कर दिए और ये अपनी जगह पर भी रहेंगे, a प्लस एल ए माइनस एल। इधर भी ऐसे ही a माइनस एल फर्स्ट एंट्री प्लस ए प्लस ए प्लस एल एंड a एज इट, a प्लस एल एज इट, ये मैंने लिख दिए। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करें। इसमें से ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट। आपके पास यहाँ 3a, इधर भी 3a, इधर भी 3a बच गया। इधर जो वैल्यूज बचेंगी वो लिख लेते हैं, a माइनस एल, a प्लस एल, a और a माइनस एल, a प्लस एल। मैंने ये वैल्यूज लिख दी। यहां पर जो प्रोसेस हमने किया यहां लिख देंगे कि हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड कर दिया। कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड 3 ऐड कर दिया तो हमारा कॉलम 1 चेंज हो गया, ये आ गया। अब इसमें से 3a कॉमन, इस कॉलम में से 3a कॉमन, तो यहाँ 1 बच जाएगा। और ये a माइनस एल, a प्लस एल एंड a, और a माइनस एल, a प्लस एल, ये एज इट एक सिंपल फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, यहां पर 1 है, सब में 1 है। मैं चाहता हूं कि इसे 0 बना दूं, इसे भी 0 बना दूं, पहली वैल्यू 1 रह जाए, बाकी वैल्यू 0। तो आप कॉलम रो 1 को रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, रो 1 को भी रो 3 में से भी सब्ट्रैक्ट कर दें, नीचे 0 बन जाएंगे। हम 0 बनाएंगे, थोड़ा सा सिंपल बनती जाएगी हमारे पास वैल्यू। इक्वल 3a इंटू, फर्स्ट रो एज इट भी लिखेंगे, 1 a माइनस एल एंड a, सॉरी। अब ये वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट, पूरी रो इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है साइन चेंज करके, तो यहां 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1, ये वाला 1, इसमें से ये 1 माइनस किया, 0। अब इसमें से ये साइन चेंज करके आप लिखें अगर, तो a प्लस एल माइनस a प्लस एल, साइन बदल कर लिखेंगे तो आपके पास यहां क्या आ जाएगा, a प्लस एल माइनस a प्लस एल। ये वैल्यूज मैंने साइन चेंज करके लिख दी। और फिर इसी तरह इसका भी साइन चेंज करके a माइनस एल माइनस a, मैंने रो 2 में से रो 1 को माइनस किया। नेक्स्ट, रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करें। अब यहां 0, और ये a माइनस a प्लस एल, ये वैल्यू इसमें से साइन बदल कर लिख दिए। और फिर a प्लस एल माइनस a, ये वैल्यू इधर साइन चेंज करके और यहां लिख देंगे कि रो 3 माइनस रो 1, 3a एज इट, यहां 1, ये जीरोस। अब इनको सिंप्लीफाई करें, a माइनस एल और इधर a कैंसल आउट, आपके पास यहां 2l, और ये a कैंसल आउट, l a, और यहां पर a कैंसल माइनस l, a कैंसल प्लस l, ये वैल्यूज आ गई। हमने 0 जानबूझ के किए, बस कॉलम में सिर्फ एक वैल्यू आ गई, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। आप कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे, यहां लिख देंगे एक्सपेंड, थ्री ए तो एज इट आएगा। अब 1 और इससे निकलने वाला कॉलम और रो सब एंड, आपके पास ये डिटर्मिनेंट बचेगी 2l माइनस l, l एंड l। और नेक्स्ट हम साइन चेंज किया करते हैं, 0 का क्या साइन चेंज होगा भाई, ये 0 रहेगा और फिर प्लस 0, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। सिंप्लीफाई करें, अब सिर्फ हमें ये सिंप्लीफाई करना है, 3a एज इट,
2l को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 3a को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3a ही आया, 2l स्क्वायर एंड प्लस, क्योंकि ये l स्क्वायर आ रहा है माइनस फार्मूले का, ये माइनस एल स्क्वायर है और ये प्लस हो गया प्लस एल स्क्वायर, 3l स्क्वायर 3a एंड मल्टीप्लाई 3l स्क्वायर 9al स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर की शक्ल में वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसी फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आप गौर करें, फर्स्ट रो में से ए कॉमन है, हम फर्स्ट में से ए कॉमन ले लेंगे, सेकंड में से बी और थर्ड में से सी, तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर ए बी सी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 1 एंड 1, फिर यहाँ 1 2 एंड 1 1 1 एंड 2, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी तो एज इट, हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो आपके पास ये 2 फर्स्ट वैल्यू, इससे निकलने वाला कॉलम और रो ये एंड कर देंगे, आपकी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी 2 1 एंड 1 2, ये डिटर्मिनेंट होगी। फिर साइन चेंज -1, नेक्स्ट इधर 1 है, जो वैल्यू होगी साथ लिखेंगे, -1, इससे निकलने वाला कॉलम और कतार खत्म, 1 1 एंड 1 2, और फिर +1 और इससे कॉलम और रो ये खत्म, 1 2 1 1, ये डिटर्मिनेंट्स मैंने लिख दी। एबीसी सबका मल्टीपल है। अब सिंप्लीफिकेशन यहां लिख देंगे, एक्सपेंड रो 1 ABC इंटू 2 इंटू 4 -1, फिर -1 इंटू 2 -1 +1 इंटू 1 -2, मैंने वैल्यूज ओपन कर दी है। अब सिंप्लीफिकेशन, ABC 4 -1 3, 3 इंटू 2 6 6, 2 -1 1, 1 इंटू 1 -1, 1 -2 -1, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 6 -2 4, तो ये 4ABC आपका इस मैट्रिक्स का, इस डिटर्मिनेंट का